पहले इंग्लिश अल्फाबेट में 27 लेटर हुआ करते थे। क्या आपको पता है कि 27वां लेटर कौन सा था? और आज जो हम इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स पढ़ रहे हैं, इसमें वावल्स कितने हैं ये तो आपको पता है, 5 AEIOU। वावल्स होते क्या हैं, उसकी अक़साम कितनी होती हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, आज इस पे बात करेंगे। इस उम्मीद के साथ और अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी पुरसुकून और खुशियों से भरपूर हो, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रफ़ीक यूसुफ। आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। इंग्लिश अल्फाबेट में 19वीं सेंचुरी के अंदर 27 लेटर हुआ करते थे। 27वां जो लेटर था उसको एम्परसेंड कहा जाता था, जो कि लैटिन वर्ड ET से लिया गया था। ये सबसे पहले 1835 में यानी 1835 में इंग्लिश अल्फाबेट में अपीयर हुआ था। उसके बाद लेट 19वीं सेंचुरी के अंदर इसको इनहेरिट कर दिया गया, मगर ये लेटर आज भी हम अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं। एम्परसेंड एक ऐसी सिंबल है जो रिप्रेजेंट करती है एंड को, जिसको हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। इसको कॉमनली यूज किया जाता है स्पेस को बचाने के लिए और स्टाइलिस्टिक पर्पस के लिए। ये इस्तेमाल होता है ज्यादातर लोगोस के अंदर, ब्रांड नेम्स के अंदर, एब्रीविएशंस के अंदर और कैजुअल नोट्स बनाने के लिए। जैसे अगर मैं सेंटेंस बोलूं प्लीज ब्रिंग पेन्स एंड पेपर्स, तो यहाँ पे जो मैं एंड इस्तेमाल कर रहा हूँ ये एम्परसेंड है। याद रखिए कि कभी भी इसको आप फॉर्मल राइटिंग के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। आजकल जो हम लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर पढ़ते हैं वो 26 हैं। अब लेटर होता क्या है? लेटर स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, मगर वो कोई सेंस या मीनिंग नहीं देता। इसी तरीके से लेटर एक सिंबल होता है किसी भी लैंग्वेज के अंदर। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सिंबल्स हैं या साइंस हैं टोटल 26 A to Z 26 लेटर्स, उसमें से जो 5 हैं उनको हम वावल कहते हैं, जो 21 हैं उसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। इन 21 में से 2 हमारे सेमी वावल्स हैं जिसको हम U और Y भी कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वावल्स के बारे में। अब वावल्स जो है प्रोनाउंसिएशन वाउल्स भी होती है, ये टोटल 5 होते हैं AEIOU। वावल्स जो है ये लैटिन वर्ड वोकलिस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है वोकल्स यानी वॉइस, आवाज। वावल्स वो लेटर्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं साउंड्स को, और ऐसे साउंड्स जो जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे माउथ के पार्ट आपस में स्ट्राइक नहीं होते। ना तो लिप्स आपस में स्ट्राइक होते हैं, न टीथ आपस में स्ट्राइक होते हैं, न टंग जो है अपर जा से या लोअर जा से स्ट्राइक होती है। दे आर अटर्ड आर प्रोनाउंस्ड डायरेक्टली फ्रॉम द वोकल्स। ये हमारे वोकल ट्रैक्ट से प्रोनाउंस होते हैं। कॉन्सोनेंट्स को प्रोनाउंस करते वक्त हमारे जो माउथ के पार्ट्स हैं वो आपस में स्ट्राइक होते हैं। जैसे हम अगर कहें बी, तो बी को कहते हुए हमारे आपस में जो लिप्स हैं वो स्ट्राइक होंगे। विदाउट स्ट्राइकिंग द लिप्स वी कैन नॉट प्रोड्यूस द साउंड ऑफ बी। वावल्स हेल्प करते हैं अल्फाज को बनाने में और उसको प्रोनाउंस करने में। कॉन्सोनेंट्स रिलाय करते हैं वावल्स के अंदर ताकि उनकी मीनिंगफुल साउंड निकल सके। हर अल्फाज को वावल की जरूरत होती है ताकि उनका साउंड प्रोड्यूस हो सके और उनका कोई ना कोई मतलब आ सके। मगर कुछ ऐसे भी लेटर्स हैं जो विदाउट वावल प्रोनाउंस होते हैं, जैसे ट्राई, बाय, शाय, किराए। ये सारे अल्फाज वो हैं जिनके अंदर सेमी वावल इस्तेमाल हो रहा है। वाई और डब्ल्यू अगर अपनी साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वो कॉन्सोनेंट्स होंगे। अगर वो वावल की साउंड, यानी वावल की साउंड क्या होती है? अलिफ की साउंड। अलिफ की साउंड अगर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर वो वावल होंगे। जैसे नाउ, काउ, इनके अंदर डब्ल्यू जो है वो वावल का काम कर रहा है। वावल्स तो 5 होते हैं, मगर ये इंग्लिश जबान के अंदर 20 साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी टोटल वावल साउंड्स 20 होते हैं। उसमें से 12 जो हैं उनको हम मोनोफ्थोंग्स कहते हैं और 8 जो हैं इसको हम डिफ्थोंग्स कहते हैं। मोनोफ्थोंग्स प्योर वावल साउंड्स होते हैं जो सिंगल और स्टेडी वावल साउंड्स निकालते हैं। डिफ्थोंग्स के अंदर फिर 2 अक़साम आती हैं, एक होते हैं शॉर्ट वावल साउंड्स और एक होते हैं लॉन्ग वावल साउंड्स। शॉर्ट वावल साउंड्स के अंदर एक ही वावल आता है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कप, कैट, बिट, बैट। लॉन्ग वावल्स के अंदर 2 वावल्स एक साथ ही एक लेटर के अंदर, एक वर्ड के अंदर या एक सिलेबल के अंदर आते हैं। लेट्स सपोज बीट, सीट, थॉट, फूड। आते हैं हम डिफ्थोंग्स के ऊपर। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वावल साउंड्स इन अ सिंगल सिलेबल इज कॉल्ड डिफ्थोंग। डिफ्थोंग किसी भी सिंगल सिलेबल के अंदर 2 वावल साउंड्स होते हैं जो एक वावल साउंड को ग्लाइड करते हैं किसी और वावल साउंड के ऊपर। लेट्स सपोज फेस, FACE, फेस। उसके बाद प्राइस, माउथ, प्योर, स्क्वायर।